जय श्री कृष्ण। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट जिसकी धनुष की टंकार सुनते ही बड़े बड़े राजा अपने मुकुट झुका देते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले अपने पराक्रम से कुरु साम्राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लौटा दिया। लेकिन उसी सम्राट की मृत्यु किसी युद्ध भूमि में नहीं हुई, किसी शत्रु के हाथे नहीं हुई, बल्कि उसके अपने ही एक निर्णय ने उसके जीवन का अंत लिख दिया। आखिर कौन सा अपराध इतना बड़ा था कि प्रकृति ने भी उसे क्षमा नहीं किया? क्या महाराज पांडु वास्तव में अपने समय के सबसे महान धनुर्धर थे? और अगर वे इतने पराक्रमी थे तो उनके पुत्रों को वन में संघर्षपूर्ण जीवन क्यों बिताना पड़ा? आज की यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह कर्म, संयम और भाग्य का ऐसा रहस्य है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में छिपा संदेश आज भी हर मनुष्य के जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना हजारों वर्ष पहले था। भाग 1, जन्म जिसने बदल दी हस्तिनापुर की आशा। हस्तिनापुर उस समय संकट में था। राजा विचित्रवीर्य के देहांत के बाद पूरा कुरुवंश उत्तराधिकारी के बिना खड़ा था। राजमहल में चिंता थी, प्रजा असमंजस में थी और भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। तभी महर्षि वेदव्यास के माध्यम से नियोग परंपरा के अनुसार नए राजकुमारों का जन्म हुआ। सबसे पहले धृतराष्ट्र, फिर पांडु और उसके बाद विदुर। तीनों भाइयों का पालन पोषण स्वयं भीष्म पितामह ने किया। उन्होंने केवल शस्त्र ही नहीं, धर्म, नीति, करुणा और राज संचालन की भी शिक्षा दी। बचपन से ही एक बात सबको दिखाई देने लगी, जहां धृतराष्ट्र असाधारण बल के स्वामी थे, वहीं पांडु असाधारण गति और अद्भुत युद्ध कौशल के। घोड़े की पीठ पर बैठते ही मानो वायु भी पीछे छूट जाती, धनुष उठाते ही लक्ष्य का बचना असंभव हो जाता। भीष्म पितामह अक्सर मुस्कुराकर कहते, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह कुरुवंश का गौरव बनेगा। भाग 2, जब पूरे आर्यावर्त ने स्वीकार किया एक नया सम्राट, समय आया। पांडु का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने आराम नहीं चुना। उन्होंने देखा कि वर्षों से अनेक राज्य कुरुओं की शक्ति को चुनौती देने लगे थे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक हस्तिनापुर का सम्मान पुनः स्थापित नहीं होगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। फिर आरंभ हुई उनकी दिग्विजय। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां भी वे पहुंचे, पहले संवाद दिया। यदि सामने वाला धर्म स्वीकार करता तो मित्र बना, यदि अहंकार दिखाता तो युद्ध हुआ। और युद्ध का परिणाम लगभग हर बार एक जैसा रहा, पांडु विजय हुए। कई राजाओं ने बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उनकी विजय केवल तलवार की नहीं थी, उनकी नीति भी उतनी ही प्रभावशाली थी। जीते हुए राज्यों की प्रजा पर अत्याचार नहीं किया, हारे हुए राजाओं का सम्मान लौटाया। इसी कारण उनके शत्रु भी उनके प्रशंसक बन गए। धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में एक ही नाम गूंजने लगा, सम्राट पांडु। भाग 3, विजय के बाद भी क्यों नहीं मिला मन को चैन? इतनी बड़ी सफलताओं के बाद भी एक बात सबको विचित्र लगती थी। पांडु को राजमहल से अधिक वन पसंद था, सोने के महलों से अधिक उन्हें वृक्षों की छाया प्रिय थी, राजसी भोजन से अधिक साधारण फल और कंदमूल। कई बार कुंती ने पूछा, महाराज, इतना वैभव होने के बाद भी आपका मन जंगलों में क्यों भटकता है? पांडु मुस्कुराकर कहते, राज्य बाहर जीता जाता है, लेकिन स्वयं पर विजय केवल वन में मिलती है। किसे पता था यही वन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। भाग 4, एक क्षण और सब कुछ बदल गया। एक दिन बसंत ऋतु थी, वन सुगंध से भरा हुआ था, पंछियों का मधुर संगीत वातावरण में गूंज रहा था। पांडु आखेट के लिए निकले। दूर उन्हें एक हिरन और हिरनी दिखाई दिए। वे निश्चिंत थे, किसी भय से मुक्त,
राजा ने धनुष उठाया, बिना अधिक विचार किए तीर छोड़ दिया। तीर लक्ष्य पर लगा, लेकिन अगले ही क्षण पूरा वातावरण बदल गया। हिरण की जगह एक महर्षि दिखाई दिए। उनकी पत्नी भी घायल अवस्था में थी। मरते हुए ऋषि बोले, राजन, जिस समय दो प्राणी प्रेम और विश्वास के क्षण में हो, उस समय उनका वध केवल शरीर का नहीं, धर्म का भी वध होता है। उनके शब्द बिजली की तरह गिरे। फिर उन्होंने श्राप दिया, जिस दिन तुम भी अपनी पत्नी के समीप उसी भाव से जाओगे, उसी क्षण तुम्हारा अंत हो जाएगा। वन में सन्नाटा छा गया। धनुष हाथ से छूट गया। सम्राट पांडु पहली बार स्वयं को पराजित महसूस कर रहे थे। भाग 5 सिंहासन छोड़ने वाला विजेता। हस्तिनापुर लौटना उनके लिए आसान था। कोई भी इस घटना को भूल सकता था, लेकिन पांडु स्वयं को क्षमा नहीं कर सके। उन्होंने राज त्याग दिया, राज मुकुट उतार दिया, रेशमी वस्त्र छोड़ दिए और साधु जैसा जीवन स्वीकार कर लिया। कुंती और माद्री से बोले, जिस राजा ने धर्म की रक्षा का व्रत लिया था, आज उसी से भूल हो गई। अब मेरा स्थान राजमहल नहीं, वन है। दोनों रानियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, पति जहाँ वही हमारा संसार। तीनों वन चले गए। भाग 6 सबसे बड़ी चिंता जिसने पांडु को भीतर से तोड़ दिया। वन में वर्षों तक तपस्या चलती रही, लेकिन एक चिंता उन्हें हर दिन बेचैन करती, यदि मेरी संतान नहीं होगी तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन उन्होंने कुंती से यह पीड़ा साझा की। तब कुंती ने वर्षों से छिपा एक रहस्य बताया। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया था, जिससे देवताओं का आह्वान किया जा सकता था। पांडु ने इसे ईश्वर की इच्छा माना। धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, फिर अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव। वन में ही भविष्य के 5 महान योद्धाओं का पालन पोषण प्रारंभ हुआ। पांडु उन्हें देखकर प्रसन्न होते, लेकिन हर खुशी के पीछे श्राप की छाया बनी रहती। भाग 7 नियति का अंतिम प्रहार। लगभग 14 वर्ष बीत गए। एक दिन बसंत फिर लौट आया। ठंडी हवा, खिले हुए फूल और प्रकृति का मोहक सौंदर्य। यही वह ऋतु थी जिसने कभी श्राप दिया था, और अब वही श्राप अपना फल लेने आया। पांडु का मन विचलित हुआ। माद्री बार बार उन्हें रोकती रही, उन्हें श्राप याद दिलाती रही, लेकिन उस क्षण मन ने विवेक को पराजित कर दिया। जैसे ही उन्होंने माद्री का स्पर्श किया, उनका शरीर निढाल होकर भूमि पर गिर पड़ा। श्राप सत्य हो चुका था। जिस सम्राट को कोई शत्रु पराजित नहीं कर पाया, उसे उसके अपने असमंजस ने पराजित कर दिया। वन की हवाएं भी मानो शोक में डूब गई। भाग 8 एक मृत्यु जिसने महाभारत का भविष्य लिख दिया। माद्री ने स्वयं को इस घटना का कारण मानी। उन्होंने पति के साथ अग्नि में जाने का निर्णय लिया। अब 5 बालकों की जिम्मेदारी अकेले कुंती पर थी। वह उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौटी। यहीं से आरंभ हुआ पांडवों का संघर्ष। यहीं से जन्म लिया दुर्योधन की ईर्ष्या ने। यहीं से आगे बढ़ी महाभारत की वह कथा जिसने संसार को धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संदेश दिया। यदि पांडु जीवित रहते तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन नियति ने वही लिखा जिससे पूरी मानवता को कर्म और संयम का पाठ मिल सके। जीवन का सबसे बड़ा संदेश महाराज पांडु की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है। यह बताती है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह एक क्षण के लिए भी अपने विवेक को खो देता है तो उसका पराक्रम भी उसे परिणामों से नहीं बचा सकता। सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। यही सनातन धर्म का शाश्वत संदेश है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह दुर्लभ कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। ऐसे ही रहस्यमय, प्रेरणादायक और सनातनी धर्म की गहन कथाओं के लिए झलक दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनसुने रहस्य के साथ।